नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि परीक्षा के दिन ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से हो सकता है कुछ बातें आप जानते हैं, हो सकता है कि मैंने कुछ बातें पहले ही की हों, लेकिन अभी याद दिलाना और इधर ध्यान दिलाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेटजी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ कुछ वीडियोज़ हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। एक वीडियो में मैंने बात की है कि सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चंस को हल करने का। इसके अलावा भी एक बहुत ही शानदार वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी कॉमन सेंस के आधार पर कुछ प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। वो कौन से प्रश्न हैं, किस तरह के सेंटेंस हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बात करेंगे। 5 बातें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम के दिन, अभी आप हॉल में नहीं गए हैं तब ध्यान में रखनी है, और 5 बातें ऐसी हैं जब आप एग्ज़ाम हॉल में हैं उस समय ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप अभी एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, हम में से सब ने अपना सेंटर यही सोचा होगा कि क्लोज़ पास में मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका पास में सेंटर मिल जाए। मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों का सेंटर थोड़ा दूर ही होता है, कुछ लोगों का पास होता है। लेकिन हम में से कुछ लोग जानबूझ के या अनजाने में या लापरवाही की वजह से एक गलती करते हैं। पता है क्या, कि हम समय से सेंटर पर नहीं पहुंचते। देखने में बात छोटी सी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। अगर आप समय से सेंटर पर नहीं पहुंचेंगे तो एक दिक्कत ये है कि आप हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दी जल्दी में जैसे तैसे पहुंचे, उसके बाद से तुरंत पेपर मिल गया और फिर दिक्कत होगी। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये होती है कि हो सकता है कि आप लेट करें तो आपको घुसने ही ना दिया जाए, और बड़ी मेहनत करने के बाद घुसने दिया भी गया तब तक आप दिमागी तौर पर थोड़े से परेशान हो सकते हैं। बात छोटी सी लगती है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी प्लानिंग इस तरह से करिए कि आप 1 घंटे पहले, कम से कम 1 घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँचें। आप वेट करें, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आपका दिमाग शांत हो जाएगा। फिजिकली अगर आपने गाड़ी चला के आप गए होंगे या फिर आप ऑटो में बैठ के गए होंगे या फिर कोई छोड़ने गया होगा, तो जो वाइब्रेशन की वजह से हल्का फुल्का जो थकान होता है शरीर में, वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये पहली बात है और सबसे ज़रूरी बात है। इसके अलावा दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, देखने में सुनने में कॉमन लगेगा लेकिन इसका असर फेल और पास होने तक का हो सकता है। पता है क्या है? एक बार ज़रा चेक करिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना एडमिट कार्ड कहीं ऐसी जगह रख देते हैं कि समय समय पर मिलता नहीं, परेशान होने लगते हैं, या फिर ढंग से रख के नहीं ले जाते, जेब में रख लिया और गिर गया। इसका ख्याल रखिए कि आपके पास अपना एडमिट कार्ड है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि चलो एग्जामिनेशन सेंटर पर निकाल लेंगे, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। आपका एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आप अपने साथ अपनी आईडी देख लीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आईडी आपके पास है उसे रखिए, और कम से कम 1 या 2 फ़ोटोज़ रखिए। कई बार ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन बनती है कि एडमिट कार्ड पे फ़ोटो साफ़ नहीं दिखता और इसमें लिखा भी गया है कि आपको दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है फ़ोटो, तो रखने में क्या जाता है, फ़ोटो रख लीजिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। कई लोगों को ये पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो पेन इस्तेमाल किया जाता है काले कलर का, वो एक अलग तरह का पेन होता है, थोड़ा सा मोटा चलता है, वो गोला भरने वाला। वो पेन आप लेके चलिए। नॉर्मल पेन आप लेके जाएंगे, गोला भरने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और बेसिकली वो अपना ही नुकसान है। तो आप पेन चेक कर लीजिए, कम से कम 2 पेन अपने पास रखिए। एक पता वाला रखिए जिससे आप अपना नाम वगैरह लिख लें, और जो वो साइन करवाते हैं एग्जामिनर, उस पर साइन करने के लिए। लेकिन एक मोटा वाला पेन जो स्पेशली OMR सीट भरने के लिए होता है, ये अपने पास रखिए। ये चीज़ें छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन अगर ये नहीं है तो इसका बहुत भारी खामियाजा हो सकता है। इसके बाद एक और चीज़ है जिसमें हम में से बहुत सारे लोग इसे इग्नोर करते हैं। ये तीसरी बात, पता है क्या है? हमारे पास बहुत सारे बहाने हो सकते हैं या बहुत सारे अच्छे अच्छे तर्क हो सकते हैं कि चलो ठीक है, अरे एक दिन व्रत जैसा रह लेते हैं, हल्का फुल्का नॉर्मली कुछ खा लेंगे या नहीं खाएंगे, 2 घंटे की बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और उसमें ईंधन नहीं है तो वो नहीं चलेगी। आप एग्ज़ाम के दिन ठीक ठाक नाश्ता करके, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हैवी या मसालेदार कुछ खा लें, नाश्ता कम से कम ऐसा करके जाइए जिससे आपके शरीर में एनर्जी मेंटेन रहे। खाली पेट ना जाइए, या कुछ ऐसे ही बस नाम करने के लिए ना खा लिए कि हाँ बिस्किट खा लिए या एक सेब खा लिए कि गैस ना बन जाए, ऐसा नहीं।
कम से कम ऐसा नाश्ता होना चाहिए जिससे आपको लगे कि हाँ पेट भरा है, एनर्जी है, काम करने की हालत में है। अदरवाइज़ क्या होता है, एग्ज़ाम देते समय हमें बहुत अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे होते हैं दिमाग से, ठीक है। और उस समय अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है शरीर में तो दिमाग काम करना धीरे धीरे कम कर देता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये बात अपने ध्यान में रखिए कि नाश्ता आप ठीक ठाक करके जाएंगे, इसके साथ कोई लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इसके बाद पांचवी बात है जो इसी से रिलेटेड है कि अभी एग्ज़ाम दिए थे एक पेपर, अब एग्ज़ाम दे के बाहर आ गए हैं, बीच का गैप होता है 1-2 घंटे का, ठीक है। उस 1-2 घंटे के दौरान आप क्या करते हैं, 2 बातें हैं। पहली बात जो मैंने एक अलग वीडियो में बताया भी था कि आप इस बारे में किसी से बात मत करिए कि पेपर कैसा था और आगे कैसा पेपर हो सकता है। और बीच में जो गैप मिला है ना, यूट्यूब खोल के ये मत देखने लग जाइए कि किसी ने आंसर दिया है या फिर कोई ये बता रहा है कि पेपर टफ आया कि क्या आया। इस बारे में कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं देखना। हाँ, करना क्या है, इस दौरान जो बीच का गैप है आप कोई अच्छी सी जगह देख के, देखिए मौसम गर्मी का है, एक अच्छी सी जगह देखिए, कहीं पे आराम से जाकर बैठिए, पानी पीजिए, भूख लगी नाश्ता करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, शरीर को आराम दीजिए, ठीक है ना। अगर सीसाइड की कोई नोट है जिसको आप एक बार देख सकते हैं तो देख लीजिए, हालांकि उतना ज़रूरी है नहीं। तो बीच में ये चीज़ करनी है। क्या नहीं करना है, मैंने बता दिया कि चर्चा वगैरह नहीं करनी, यूट्यूब वगैरह नहीं चलाना उस समय। ख़ास तौर से ये नहीं देखना कि एग्ज़ाम कैसा हुआ। इसके अलावा जो करने वाली बात है वो ये है कि कहीं अच्छी सी जगह देख के आराम से रिलैक्स हो जाइए, बैठ जाइए, किसी से बात किए बिना, ठीक। अब एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप हैं तो कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके पहले जो 5 बातें हैं ना वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ बातें मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ कि लगेगा कि मास्टर हमें बच्चा ही समझ रहा है क्या। देखिए मैं आपको क्या समझ रहा हूँ इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ वो बातें बता रहा हूँ जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। आप कितने स्मार्ट हैं या कितने स्मार्ट नहीं हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को ध्यान दें, इस पर ध्यान देकर ही काम करें और सफल हों। अगर कोई बात आपको बचकानी लगती है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि आप इसे पहले से जानते थे, ये बहुत अच्छी बात है। खैर चलिए, एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप गए। पहली बात यह है कि जब आप जाएंगे कुछ समय मिलता है और क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आपको OMR शीट मिल जाती है जिस पे आपको गोला भरना होता है और वहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक ऑप्शन होता है जहाँ पे कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना होता है, स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए, इत्मीनान से भरिए, कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि उसके बाद आपको थोड़ा समय मिलेगा आराम से, तब क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इसके अलावा रोल नंबर देखते समय एक एक अंक मिला मिला के, एक एक अंक देख देख के रोल नंबर भरिए, ठीक है। ज़्यादा अंक तो है नहीं, 5 6 7 जो भी है उनको भरना है, मिला मिला के भरिए। इसके बाद बीच में OMR शीट की बात करें, जब क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा तो कौन सा सेट आपको मिला है, ABCD में कौन सा सेट मिला है, इसे देख करके भर लीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम देने लग गए, क्वेश्चन पेपर आपको मिल चुका है तो कई लोग भूल जाते हैं, इससे कभी कभी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए लगे हाथ एक और बात कर लेते हैं इसी से। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उस समय एग्ज़ामिनर आपके पास आएंगे, आपसे सिग्नेचर करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सिग्नेचर वहाँ पे क्या किस तरह का करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे अपना नाम लिखना है, चाहे किसी को अपना नाम लिख, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जिनका नाम रवि है, तो नॉर्मली उन्होंने जब फॉर्म भरा था तो ऐसे अपना नाम ऐसे रवि लिखा था, ओके। लेकिन जब वो कहीं सिग्नेचर इनफॉर्मल तरीके से करते हैं तो ऐसे आर करके ऐसे ऐसे करके कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर करते समय आप जो वो वाला सिग्नेचर करिए जो आपने फॉर्म भरते समय किया था, ठीक है। ये गड़बड़ होता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप न समझें और इनफॉर्मल सिग्नेचर कर दें, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये OMR शीट और इन सब चीज़ों से हो गई बात। एक और चीज़ भरना होता है, एग्जामिनेशन आप जो है क्वेश्चन पेपर जो मिलता है उस पर एक कोड होता है और उस कोड को OMR शीट पर भरना होता है। ये चीज़ें आप नहीं भूलेंगे क्योंकि इसी से सही तरीके से आपकी कॉपी सही जगह पहुंचती है। सही जगह तो पहुंची जाएगी लेकिन रिजेक्ट ना हो, इसके लिए इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक। तो ये मिलती जुलती चीज़ें हो गई। अगर यहाँ पे आपने कुछ भी गलत किया तो आपकी कॉपी रिजेक्ट हो सकती है, भले ही आपने सब कुछ बढ़िया किया है, इसीलिए आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। आगे चलिए, इसके बाद जो है आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया। आप क्या करेंगे, आपको गोले भरने होते हैं। UPSC ने या फिर UPPCS में आयोग ने आपको अच्छे से बताया है कि गोला भरने का क्या मतलब है, कौन सी बात एक्सेप्ट की जाएगी और कौन सी नहीं की जाएगी। पहली बात यह है कि आपको ऐसे OMR शीट मिली है, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हाशिया भी दिया गया है। साफ साफ लिखा गया है कि इस हाशिए पर आप कुछ नहीं लिखेंगे। अगर कुछ लिखा
कापी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा जो गोले भरने हैं उसमें एकदम अच्छे से पूरा गोला भरना होता है, पूरा एकदम एकदम भर दीजिए उसको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कई लोग क्या करते हैं उसमें ऐसे ट्रिक लगा देंगे, ये नहीं माना जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे कर देंगे, ये नहीं माना जाएंगे, ये गलत है, आपकी कापी रिजेक्ट हो जाएगी। गोले को अच्छे से भरिए, पूरा भरिए, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं। क्वेश्चन कैसे हल करना है ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ पे वो रिपीट करना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों का असर होता है, ध्यान रखिए। एक चीज़ और देखिए, गोला भरते समय हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन का जो असली आंसर है वो ए, एकदम सही 100% सही है कि आंसर ए ही है, लेकिन जब आप गोला भरने गए तो दो तरह की गलतियाँ हो सकती हैं। एक गलती ये हो सकती है कि आपने एक ही जगह पे बी वाले को गोला कर दिया, यहाँ पे आपने फिल कर दिया। या दूसरी गलती ये हो सकती है कि ये जो क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, ये प्रश्न संख्या 5 था, 5 का ए सही है, लेकिन जब आप गोला भरने गए तो आपने 6 का ए भर दिया। और अगर ये गलती होती है तो पूरी सीरीज़ गलत हो जाती है। कई बार हमें ऐसा लगता है 4-5 क्वेश्चंस के गोले हमने भर दिए उसी को आधार पर बना के, और एक ही बार में पूरा एक्सपॉइल हो गया, पूरा ख़राब हो गया। बहुत भयंकर गलती है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ये ज़्यादातर बातें हमसे कोई बताता नहीं है, लेकिन इसको आप ध्यान में रखेंगे, ऐसा होता है, बहुत सारे लोग इसी की वजह से फेल होते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी एक और है, गोला भरते समय मान लीजिए आपने गलती से ये भर दिया और उसके बाद ध्यान आया कि ये वाला सही था, तो अब इसको भरने से कोई फ़ायदा है नहीं। आप मान के चलिए कि वो गलती हो गई, और वो गलती हो ही ना, इसके लिए जो अभी मैंने बताया उसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। इसके अलावा एग्जामिनेशन में एक और चीज़ का ध्यान रखिए। क्या है, कुछ लोग थोड़ा सा पता नहीं क्या सोचते हैं अपने आप को कि वो पानी की बोतल लेके नहीं जाते। आपके पास एक पानी की बोतल होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा दिमाग से काम करते हैं, बीच में ज़रूरत पड़ेगी कि आपको पानी पीना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में पूरा एक बोतल गटक जाइए, थोड़ा थोड़ा 1 घूंट 2 घूंट ऐसे थोड़ा थोड़ा पी लीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है ना, ठीक है। एक और चीज़ है, वो मैंने आपको शायद नहीं बताया एग्ज़ामिनेशन हॉल में, अभी आप नहीं गए हैं, उसके पहले की एक बात है, मुझे ध्यान आ गई अभी, उसको वहीं पे ऐड कर लीजिएगा कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, शादी ब्याह में नहीं जा रहे। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिए कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं। गर्मी का मौसम है, ठीक है, उसका भी ध्यान रखिए। आपने टाइट कपड़े तो नहीं पहन लिए, इसका भी ख्याल रखिए। अगर बिल्कुल अनिवार्य ना हो तो आप जूते ना पहन के जाइए, स्लीपर पहन लीजिए, चप्पल पहन लीजिए, ताकि पैर में हवा लगती रहे, पसीना ना हो पैर में, उससे एक अलग तरह की आफत हो जाती है। आप जितना कंफर्टेबल कपड़ा पहनेंगे उतना आपके लिए आसान होगा वहाँ बैठना, प्रश्नों को हल करना, समझना। अगर आपने बहुत टाइट पहन लिया है, ऊपर से पसीने छोड़े जा रहे हैं, तो आप इसी को मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से आप इरिटेट हो जाएंगे और समस्या होने लगेगी। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन से हॉल में जाने से पहले की बात है, इसे ध्यान रखेंगे। वापस आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये बात है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए बीच में जब आपको महसूस हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि मास्टर ने कह दिया कि पानी पीते रहो तो बस ये नियम बन गया। जब आपको लगे कि पानी पीना चाहिए तो पीते रहिए, और ये ज़रूरी है, लगेगा बीच बीच में, गर्मी का मौसम है ना, लग सकता है। कई जगह ऐसा सेंटर है जहाँ पे लोग पानी लेके आते हैं आपको देने के लिए, उनके भरोसे मत रहिए। ठीक है ना, अपना बोतल अपने साथ रखिए। इसके अलावा एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिस पर बात करना कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या बात है, लेकिन अगर इसे इग्नोर किया जाए तो नुकसान होता है। हम में से ना बहुत सारे लोग, स्पेशली हम इंडियंस ऐसे हैं ना कि हम इस बात की बहुत परवाह करते हैं कि फलां आदमी क्या सोचेगा, जो हमारे बगल में बैठा हो क्या सोचेगा। ख़ास तौर से इस मामले में आप एग्ज़ाम देने गए हैं और बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, इस चीज़ को आप कतई इग्नोर मत करिए। आपको पेपर मिला है, अभी नहीं मिला है, उसके पहले आपको थोड़ी सी भी फीलिंग आ रही है, आप जाइए, हल्के होके आइए। क्योंकि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, बीच में प्रेशर बनता है, वो अलग तरह की समस्या है। एक फ़्लो बना हुआ है, वो फ़्लो टूट जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप बाथरूम जाइए, फ्रेश होके आइए। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि बगल में मेरे जो बैठा है या बैठी है, जो भी व्यक्ति है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो आपका पेपर नहीं हल करा देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में प्रेशर अंदर बना हुआ है और फिर भी बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आपका दिमाग भटकेगा, उधर जाएगा। छोटी सी बात है लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट, इसका आप ख्याल रखेंगे। इसके अलावा एक अजीब सी घटना होती है, ये सामान्य नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हर बार होती है, हर जगह होती है, लेकिन ऐसा होता है। और सिर्फ बाहरी वातावरण की वजह से नहीं, कभी कभी हम चिड़चिड़े होते हैं, हमारे अंदर थोड़ी सी घबराहट या डर की भावना होती है, उसकी वजह से भी ऐसा होने लगता है।
पता है क्या है? और इसको मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि सेंटर पर हमें लग सकता है कि यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। जो वहाँ पे एग्ज़ामिन करने के लिए लोग हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, या समय से कॉपी नहीं दिया उन्होंने, या फिर कोई और समस्या हो गई। ऐसे में क्या होता है ना कि कुछ लोग लीडर बनने की कोशिश करते हैं, लगते हैं तेज़ तेज़ आवाज़ में बात करने, लगते हैं अपना व्यवहार रूड करने। इससे किसी को ज़्यादा फ़ायदा नुकसान का नहीं होगा, आपका नुकसान ज़रूर हो जाएगा। पता है क्या? जब आप अपनी भावनाओं को ऐसे उग्र कर लेते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, भले ही मन कई बार आप खुद से हो सकता है सामने किसी से ना कहें, मन ही मन कहने लगे बड़ा ख़राब व्यवस्था यार, कैसे ये सब बात कर रही है, वो दुनिया भर की चीज़ें। अगर किसी चीज़ से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो प्यार से, बड़ी विनम्रता से इस चीज़ को रखिए। कोई बात कर रहा है तो कह दीजिए प्लीज़ आप चुप रहिए, या फिर कोई अव्यवस्था है तो उस पर भी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि आपका व्यवहार मतलब उग्र ना हो। इससे होगा ये कि आपकी इमोशंस गलत डायरेक्शन में चली जाएंगी। आप एग्ज़ाम देने गए हैं, आंदोलन करने नहीं गए हैं, नेता बनने नहीं गए हैं। तो जितना अपने आप को कूल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये सामान्य सी बात नहीं है, मैं पहले बताऊँ, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर या फिर व्यवस्था में उतनी बड़ी दिक्कत हो, हमारे अंदर की भावनाएं वैसी उभर के आ सकती हैं। ठीक है, तो इसका आप ख्याल रखेंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आपने दिमाग में रखा एग्ज़ामिनेशन के दिन, चाहे आप एग्ज़ाम से बाहर हों हॉल से या फिर अंदर, तो आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात है। बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम दे के आएंगे। एक और चीज़ आप अपने आप से कह सकते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहने से पहले आप कैसा फील कर रहे थे। जब भी आपको एहसास हो कि मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप से कहिए कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, आज के दिन ऐसा है कि मेरी परफॉर्मेंस से मेरी सफलता तय होगी, मज़ा आएगा। ये चीज़ अपने आप से कहिए ताकि मन एकदम कूल रहे, इसका ध्यान रखें। ठीक है जी, तो यही सारी बातें हैं। एक बार मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। ठीक है, पहली बात यह है कि आप समय से पहले सेंटर पे पहुँचें। दूसरी बात है कि एडमिट कार्ड, आईडी, फ़ोटो, पेन वगैरह आप देख लीजिए, अपने पास रखिए। तीसरी बात यह है कि अपने जो कपड़े हैं उनको ध्यान में रखिए, हल्का कपड़ा पहनिए, मौसम को ध्यान में रख के कपड़ा पहनिए, किसी को दिखाना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा नाश्ता करके जाइए, एनर्जी मेंटेन करके रखिए। हो सकता है कि कुछ खाने पीने की चीज़ें आपको लेके जानी पड़े दोपहर में खाने के लिए, उसका ख्याल रखिए। वहाँ पे जाके पता नहीं वहाँ दुकान होगी कि नहीं होगी, क्या नाश्ते में मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वहाँ के सेंटर के भरोसे मत जाइए। ठीक है, इसके अलावा जब ब्रेक होता है तो कहीं अच्छे से आराम करिए, बैठिए, लेकिन ज़्यादा किसी से बातचीत ना करिए। ओके, एग्जामिनेशन हॉल में है तो आपको अपना नाम, रोल नंबर वगैरह अच्छे से भरना है, सिग्नेचर अच्छे से करना है, और जो एग्ज़ामिनर हैं वो आपसे भरवाते हैं, वहाँ भी नाम और रोल नंबर लिखना होता है, उसे भी अच्छे से भरिए। इसके अलावा गोला भरते समय जो मैंने बातें बताई उसको ध्यान में रखिए। इसके अलावा पानी की बोतल अपने पास रखिए। अपने आप को हल्का कर लीजिए टॉयलेट जाके एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही, और अपने व्यवहार को शांत रखिए, कूल रखिए, मस्त रहिए। ठीक है जी, तो यही सारी बातें हैं। और बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।